हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है, कि समवन एंड समबडी में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि समवन का मतलब क्या होता है। तो समवन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई ना कोई, ठीक है दोस्तों, जैसे वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, जिसको आपने देखा नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, लेमन वर्ड में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि समवन इज़ देयर हु इज़ नॉकिंग द डोर। ठीक है, कोई तो दरवाजे पे है जो कि दरवाजे को नॉक कर रहा है, ठीक है, जिसको आपने नहीं देखा है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम समवन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और समबडी का मतलब होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है, चाहे वो मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, ठीक है, अननोन पर्सन जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कोई जो है आपके दरवाजे को नॉक कर रहा है और आपने दरवाज़ा खोला, ठीक है, बट आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ से आवाज़ लगाया। सपोज मान लो कि आपने अपने फैमिली को कॉल कर रहे हैं और बुला रहे हैं कि somebody इज़ कॉलिंग यू। ठीक है, तो somebody का मतलब होता है कि कोई मतलब जो है, ठीक है, वो मतलब जिसको मैंने देखा है बट मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंट होता है समवन और somebody का। ठीक है, मैं आपको दूसरे पॉइंट पे ले चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको एवरीडे और डेली में क्या अंतर होता है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो एवरी डे का मतलब होता है कि जिसमें कंटिन्यूटी को शो करता हो, ठीक है, विदाउट गैपिंग। ठीक है दोस्तों, तो वो एवरी डे को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आई गो टू मार्केट एवरी डे, मतलब दोनों का मीनिंग जो होता है एवरी डे और डेली, मतलब रोज़ प्रतिदिन। ठीक है, बट दोनों का अलग अलग मीनिंग शो होता है। ठीक है, और डेली का मतलब होता है कि नो कंटिन्यूटी विथ गैपिंग, मतलब आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, थोड़ा गैप है। जैसे सपोज मान लो कि आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, अब आप आज स्कूल गए, हो सकता है कल नहीं जाओगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट डे गए, तो उसको हम डेली के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थर्ड जो है वो आपको स्टडी और रीड में डिफरेंट है। ठीक है, कि स्टडी और रीड में क्या अंतर होता है। ठीक है, दोनों का मतलब होता है दोस्तों कि स्टडी का मतलब भी होता है कि मतलब अध्ययन करना, पढ़ना। रीड के मतलब भी होता है कि पढ़ना। ठीक है, बट स्टडी का मतलब होता है केस स्टडी। ठीक है, जिसको याद हमेशा रखा जाए। ठीक है दोस्तों, बट रीड के मतलब होता है पढ़ा और भूल गया। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ कि आई रीड न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, अब रीड न्यूज़पेपर, अब स्टडी न्यूज़पेपर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है स्टडी और रीड में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सी और वॉच के मतलब क्या होता है। दोनों का मीनिंग जो होता है दोस्तों, देखना ही होता है। ठीक है, बट दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे वॉच का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी को शो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आई वॉच द मूवी। ठीक है, अब आप मूवी देखेंगे तो उसमें तो कंटिन्यूटी होगा दोस्तों। ठीक है, कि आप 2 घंटा 3 घंटा का मूवी देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं। बट सी का जो उपयोग होता है, सी माने भी देखना होता है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, देखा और भूल गया। ठीक है, फॉर सम टाइम के लिए सी का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आई सा हिम यस्टरडे, मैंने उन्हें कल देखा था। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है दोस्तों। होप कि आपको ये जो मैंने आपको बताया है इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। ठीक है, कॉमन एरर को बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं लाऊंगा, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए मैं आपसे
आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।